डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फोर्ट्रन के फंडामेंटल्स की, जिसमें हमने अभी तक जो प्रिलिमिनरी सेटअप्स हैं जो हमें चाहिए प्रोग्राम को लिखने के लिए, उनके ऊपर एक डिस्कशन किया। हमने बात करी जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनकी। उसके बाद हमने जो फोर्ट्रन में यूज़ होने वाले कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर एक थोड़ा सा डिस्कशन किया। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और बिल्ट इन फंक्शंस जो हम फोर्ट्रन में यूज़ करते हैं। तो जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनको फोर्ट्रन में लिखने के लिए आपने कुछ सिंबल्स डिफाइन कर रखे हैं जो कि टेबल 7.1 में गिवन है। तो ये सिंबल्स आप ध्यान रखेंगे जब भी आप प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हैं फोर्ट्रन में। बाकी तो सारे सेम ही हैं। आपका जो डिफरेंस है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, फोर्ट्रन में मल्टीप्लिकेशन इज़ नोन बाय दिस सिंबल, एक्सपोनेंशियल में आपका ये डबल स्टार आ जाएगा, और डिवीजन इज़ बाय दिस। तो सपोज़ आपको फोर्ट्रन में a डिवाइड बाई b लिखना है, तो फोर्ट्रन में जब आप प्रोग्राम करेंगे तो उसमें a बाई b आप एक्सप्रेशन करेंगे। तो ये सिंबल्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। और अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दो तरीके से हो सकते हैं, इंटीजर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, रियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इनको लिखने के क्या क्या रूल्स हैं ये आपको बुक में गिवन है, एक बार इनको आप रीड करें, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू बाय योर ऑन। लेकिन जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें आप प्रायोरिटी देते हैं। कई बार आपके पास एक बॉडमास का रूल होता है, इफ़ यू रिमेंबर, जब आप प्राइमरी में होते थे यू यूज्ड टू डू दिस रूल। तो ऐसा कुछ है इसमें फोर्ट्रन में भी। फोर्ट्रन में भी आप प्रोग्रामिंग जब लिखेंगे ना, तो किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया तो उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें भी आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है पहले। तो प्रायोरिटी किस तरीके से होगी? सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सबसे एंड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एल्गोरिदम लिखते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना सोर्स कोड डेवलप करते हैं। सपोज़ आपको सोल्व करना है फोर्ट्रन की हेल्प से, तो इसको सोल्व करने में आप जो प्रायोरिटीज़ हैं उनका ध्यान में रखते हुए ये डिफरेंट स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट कर रहे हैं, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। तो बिकॉज इट डजंट हैव एनी डिवीजन है इसमें, बट आपको उससे पहले ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो करने पड़ेंगे। तो जस्ट मेक यूज़ ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट गिवन अबव और इसको आप सोल्व करें एंड ट्राई टू डू दीज 2 एग्जाम्पल्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी की प्रायोरिटी पहले पे आती है। उसके बाद फोर्ट्रन में बहुत बार आपको बिल्ट इन फंक्शन दिए होते हैं। बहुत बार क्या, आपने जो फोर्ट्रन का जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं फोर्ट्रन 77, उसमें आपके पास बहुत सारे उनकी लाइब्रेरीज़ में आपके जो फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस, वो प्री डिफाइंड है। तो जो बिल्ट इन फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शन जो कॉमनली यूज्ड मैथमेटिकल फंक्शंस है उसको फोर्ट्रन डेवलपर ने अपनी लाइब्रेरी में ऑलरेडी रख रखा है। तो अगर आपको सपोज़ कोई साइन का फंक्शन लिखना है तो आपको कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली अगर फोर्ट्रन के प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम डेवलप करते हुए सिर्फ साइन ही लिख देंगे ना, SIN का सिंबल लिख देंगे, तो आपका जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि जो आपको जो अभी साइन से रेफर, आप जो साइन फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन, उससे आप रेफर कर रहे हैं। तो आपके फोर्ट्रन की लाइब्रेरी में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कॉमनली यूज्ड है, उनका लिस्ट आपको दे रखा है इस टेबल में। और आपको उन फंक्शंस को फोर्ट्रन में प्रोग्राम लिखते हुए किस तरीके से डिफ़ाइन करना है वो इस वाली कॉलम में है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। तो डिफरेंट फंक्शंस को आपने डिफ़ाइन कर रखा है। तो ये चीज़ कहाँ इम्पोर्टेंट है? जब आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो उसमें आपको ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए, अदरवाइज़ आप प्रोग्राम सही नहीं लिख पाएंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जानना इम्पोर्टेंट है डिफरेंट जो बिल्ट इन फंक्शंस है, जो डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, आप उनको किस तरीके से फोर्ट्रन में लिखते हैं। तो बस यही था इस यूनिट में। आप लेकिन इसमें जो रूल्स दे रखे हैं, जो इसमें डिफरेंट आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उसको एक बार खुद करके देखें।